नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सैन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ड्राम बॉक्स पे। आज हम देखेंगे अपना यूपीएसआई का एग्जाम का पैटर्न। जी हां, इस बार एग्जाम पैटर्न में थोड़ी सी तब्दीली है, ज्यादा नहीं लेकिन जो है बहुत ही काम की तब्दीली करी गई है। स्टूडेंट्स को उससे बहुत फायदा है, तो उसका जानना हमें बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो इस बार एग्जाम पैटर्न होने वाला है, जो नोटिफिकेशन आया है 2020-2021 यूपीएसआई की जो भर्तियां आई हैं, उसमें साफ इंक्लूड है कि जो एग्जाम का टाइप होगा अपना वो सीबीटी होगा, यानी कि एग्जाम अपना ऑनलाइन होगा। और एग्जाम की जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो ड्यूरेशन होगी 2 घंटे। सही है, यानी आपका एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करा जाएगा। एक कंप्यूटर पे आपसे एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है, आपका पेपर ऑनलाइन आएगा और उस एग्जाम की ड्यूरेशन होगी 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे पेपर में वो होंगे 160 क्वेश्चंस के जो नंबर हमें मिलेंगे वो होंगे 400। और ये जो पेपर होगा, पूरा पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। ये 4 सेक्शन मैंने यहाँ पे अलग से डिस्कस करे हुए हैं। तो जो 4 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 40, यानी कि 40। और इन 40 क्वेश्चनों के नंबर होंगे, यानी कि मार्क्स होंगे अपने पास 100। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसका टाइम होगा 2 घंटे 120 मिनट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 160, जिनके टोटल नंबर होंगे 400। टोटल सेक्शन होंगे पेपर के अंदर 4, और 4 सेक्शनों में हर सेक्शन के अंदर 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन 40 क्वेश्चनों के नंबर होंगे 100। अब देखिए, जो कंडीशन बनाई गई है, कंडीशन ये है कि जो हमारे ओवरऑल पेपर होगा 400 नंबर का, उस पूरे पेपर में हमें 50% मार्क्स लाने बहुत ही जरूरी हैं। क्वालिफाइंग कंडीशन रखी गई है कि 400 में से 50% नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। ये कुछ आप वैसे समझिए कि जैसे जब आप हाई स्कूल या इंटर के एग्जाम देते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था कि 33% नंबर पासिंग मार्क्स होते थे। जो लोग 33% नंबर नहीं ले पाते थे उन लोगों को फेल डिक्लेयर कहा जाता था, है ना। ऐसा ही यहाँ पे है कि जो लोग भी टोटल 400 में से 50% ऑफ 400, यानी कि 200 नंबर नहीं ला पाएंगे, वो लोग इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। 200 नंबर लाने बहुत ही जरूरी हैं। तो जो टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो हैं 200 मतलब 50% ऑफ 400, वही हमारा बैठेगा 200। अब देखिए, एक कंडीशन और इन्होंने लगाई है कि हर सेक्शन में, ये जो 4 सेक्शन हमें दिए गए हैं, हर सेक्शन के अंदर 35% ऑफ इच सेक्शन मार्क्स, जो कि 100 है, यानी 100 नंबर का 35% हमें हर सेक्शन में लाना ही पड़ेगा, जो कि बैठता है 35 नंबर। देखिए, यानी कि 35% ऑफ 100, यानी कि 35 नंबर हमें हर सेक्शन में लाने ही लाने पड़ेंगे। अब अगर इन 35 नंबरों को देखें और 200 नंबरों को देखें, तो हमें क्वेश्चन कम से कम कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन तो वैसे पूरे पेपर में 160 पूछे जाएंगे, है ना। समय हमारे पास 2 घंटा है, यानी 2 घंटे में 120 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो हम कहेंगे भाई 160 क्वेश्चन हमें करने हैं, यानी 120 मिनट में 160 क्वेश्चन आपको करने हैं। आप कहेंगे भाई ये तो बहुत बेईमानी है, लेकिन जब आप थोड़ा ब्रॉड लेवल पे सोचेंगे, दिमाग से सोचेंगे, तो आप पाएंगे कि देखो, अपने को 160 के 160 क्वेश्चन सही नहीं करने, हमें तो बस अपना मेरिट में किसी भी तरह नाम लेकर आना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम किसी भी तरह से हर सेक्शन में क्वालिफाई हो जाएं, है ना। और क्वालिफाई होने के बाद हमारे उतने नंबर आ जाएं जितने हमें मेरिट के लिए चाहिए। समझ रहे हैं ना। यानी हमें क्या करना होगा, पहले हमें अपनी तैयारी उस तरह से करनी होगी कि हम हर तरह से कुछ भी करके पेपर में 80 क्वेश्चन तो कम से कम अटेम्प्ट कर ही लें। और हर सेक्शन के अंदर ये जो 80 क्वेश्चन है ना, ये आपको 160 में से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और हर सेक्शन में कम से कम 14 क्वेश्चन तो हम अटेम्प्ट कर ही लें। और ये जो 14 क्वेश्चन होंगे, ये आपके 40 क्वेश्चन में से होंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको अपना मेरिट पे काम करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी सेक्शन आपका सबसे ज्यादा मजबूत है, जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा मजबूत है, उस पर इतनी मेहनत करें कि आपके जितने कम क्वेश्चन हो सके वहां छूटे। आप कोशिश करेंगे मेरा उसमें क्वेश्चन छूटे ही ना। 40 में से 38-35 क्वेश्चन आप करें, है ना। तो देखिए होगा क्या, जो टोटल क्वेश्चन हुए अटेम्प्ट करने के लिए 160 में से अपने को 80 क्वेश्चन तो मिनिमम अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, अगर हमें एग्जाम में क्वालिफाई होना है
तो इसी तरह से हर सेक्शन के अंदर हमें 14 क्वेश्चन तो हर कीमत पे क्वालिफाइंग के लिए सोल्व करने ही पड़ेंगे, सही करने ही पड़ेंगे, तभी हमारे सिलेक्शन के चांस बन पाएंगे, है ना। क्योंकि जब तक क्वालिफाई ही नहीं होगे तो सिलेक्शन कहां से होगा, पहले काम तो क्वालिफाई होना है ना दोस्त, ठीक है। तो देखिए अब हम समझेंगे कि भाई इस 4 सेक्शन में है किस तरह से। जो सबसे पहला सेक्शन हमारा है वो है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में टोटल क्वेश्चन 40 होंगे। 40 क्वेश्चनों के हमें 100 नंबर दिए जाएंगे और 100 नंबरों में हमें 35 लाना कंपलसरी होगा, समझिए दोस्त। और ऐसे ही जो दूसरा सेक्शन है इसमें 3 पार्ट है। ये 3 पार्ट है अपने मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। इन तीनों पार्ट को मिला के दूसरा सेक्शन बनेगा जिसमें इन तीनों ही से टोटल क्वेश्चन जो होंगे 40 होंगे, जिनके मार्क्स होंगे 100 टोटल, लेकिन अपने को 35 तो हर कीमत पे लाने ही पड़ेंगे। इसी तरह से जो हमारा तीसरा सेक्शन है, तीसरे सेक्शन में 2 पार्ट होंगे, वो होंगी संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। इन 2 टॉपिक से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन होंगे टोटल 40, उनके नंबर होंगे 100 और अपने को 35 नंबर तो हर कीमत पे लाने ही पढ़ेंगे। इसी तरह से चौथा सेक्शन है, इसमें 3 पार्ट होंगे, 3 टॉपिक होंगे। उन 3 टॉपिक से हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन होंगे 40 और इनके नंबर होंगे 100 और 100 में से 35 नंबर तो अपने को हर कीमत पे लाने ही पढ़ेंगे। जो चौथा सेक्शन है इसमें 3 पार्ट है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मानसिक योग्यता परीक्षा है और ये मानसिक अभिरुचि परीक्षा है। ये क्या क्या होता है इसके लिए हम एक अलग से डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर, जिसमें हम सिलेबस को बहुत ही डीप में जाकर डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में आखिर है क्या, है ना। क्योंकि सिलेबस से ही तो पेपर आएगा, बाहर से थोड़ी ना आएगा। तो हमने देखा कि हमें 35 नंबर हर किसी में लाने ही हैं। इसका मतलब है 160 में से, है ना, 160 क्वेश्चन टोटल हुए, क्योंकि 40 40 40 40 तो टोटल क्वेश्चन हो गए अपने पास 160। 100 हर सेक्शन में 100 नंबर, तो अपने पास टोटल नंबर हो गए कितने, 100। अब देखो 35 35 35 35 नंबर तो बैठते हैं 150। अगर आप हर सेक्शन को क्वालिफाई कर लेते हैं, है ना, 70 70 150, लेकिन 150 पे आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप 35 नंबर हर सेक्शन में लाने हैं, वो ठीक है, लेकिन ओवरऑल आपको 400 में से ना 200 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाइंग हो पाएंगे। यानी कि 50% ऑफ 400 जो कि 200 बैठेगा, है ना, ओवरऑल का 50% हमें लाना पड़ेगा और हर सेक्शन में 35% हमें लाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है किसी भी कीमत पे जो अपनी मेरिट लिस्ट लगने वाली है उसमें 200 से जिसके भी नंबर कम होंगे उनका तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। तो दोस्त मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो होने वाला है नहीं, है ना। और आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपके सिलेक्शन की गारंटी हम लेते हैं। बस आपको करना क्या होगा, आप हमारे साथ बने रहिए, है ना। तो देखिए अब मान लीजिए किसी के 300 नंबर आ गए, ठीक है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो 300 नंबर ले आया, लेकिन अगर किसी भी वजह से उसके किसी सब्जेक्ट में 34 नंबर रह गए, यानी किसी भी एक भी सेक्शन में अगर उसके 34 नंबर रह गए, ये 300 नंबर बेकार है ना। क्योंकि कंडीशन ये कहती है कि आप बेशक 300 ले आओ, लेकिन हर सेक्शन में आपको 35 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। तो दोस्त जो भी सब्जेक्ट आपके मजबूत हैं, कोशिश कीजिए उनमें तैयारी इस तरह से करें कि उसमें हम अपना मैक्सिमम दे पाएं। यानी कि जैसे अब मान लो आपका मैथ्स मजबूत है या आपका हिंदी मजबूत है, आप उसमें कोशिश करें कि 40 में से 38 क्वेश्चन सही से कर पाए, 35 क्वेश्चन सही से कर पाए। लेकिन जो सेक्शन आपका बहुत कमजोर है, वो चाहे मैथ हो या कुछ भी हो सकता है, उसमें आप कम से कम इतनी मेहनत तो करें कि आपके 35 नंबर तो आ जाए, आप 14 क्वेश्चन तो 40 में से किसी भी कीमत पे सही कर पाए। दोस्तों हमारा जो ये चैनल है ड्राम बॉक्स, ये स्पेशली डेडिकेटेड है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास किसी भी वजह से रिसोर्सेज की कमी है, वो महंगे कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। उनके पास काबिलियत है, उनके पास नॉलेज है, दिमाग है, लेकिन होता क्या है कि प्रॉपर गाइडलाइंस ना मिल पाने की वजह से वो सोसाइटी में कहीं पिछड़ जाते हैं, है ना। फिर उन्हें जिंदगी भर मलाल रहता है कि यार किसी ने हमें गाइड किया होता तो हम भी कुछ अच्छा कर पाते। तो हमारी जो मुहिम है ये उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है जो किसी वजह से अपने मतलब महंगे कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। तो हम
वन बाय वन यहाँ पे शुरू से हमने शुरू किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना कंटेंट हो सके, जितना वीडियो हो सके, जितनी इंफॉर्मेशन हो सके आपको प्रोवाइड करा सकें। तो आप हमारे साथ बने रहें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, है ना, और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये उन लोगों तक भी पहुंच पाए जिन लोगों को इस वीडियो की बहुत जरूरत है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे सेक्शन है, इस सेक्शन का सिलेबस है ना, क्योंकि तो सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सिलेबस समझ गए ना, आप समझिए आपका 25% काम तो ऐसे ही हो गया, है ना, क्योंकि जब सिलेबस ही समझ में आ गया तभी तो हम कुछ पढ़ेंगे। दोस्त, क्या पढ़ना है से ज्यादा जरूरी ये है कि क्या नहीं पढ़ना है ना। आपने सोचा संविधान आ रहा है, ठीक, अब आप संविधान लेके बैठ गए और आपको संविधान में पीएचडी थोड़ी ना करनी है। आपको संविधान के सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ना होगा जो इस एग्जाम में आएंगे। आपको संविधान पे पीएचडी नहीं करनी, तो हम उसी तरह से टॉपिक को लेके चलेंगे, है ना। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ। इसी के साथ धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, लगे रहें। जय हिंद।